हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की इस एक्साइटिंग जर्नी के अंदर आज ये हमारा लेक्चर नंबर 18 है। और आज से अब हम क्या करेंगे, अपना जो प्रोग्राम है जावा का, इतने दिन हम नोटपैड के अंदर लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब से हम जावा का प्रोग्राम इसकी प्रॉपर आईडी के अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे। अब आईडी क्या होती है, इसका क्या यूज होता है, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और अपनी आईडी को किस तरीके से यूज करना है वो सारा बेसिक हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपरली उस आईडी को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम हो, तो उस काम को करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ औजार होने जरूरी है। जैसे अगर आप एक मैकेनिक है जो गाड़ियां सही करते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास वो सारा सामान होना चाहिए एक जगह जिनसे आप गाड़ी को सही करते हो। मान लीजिए आपका काम है पंक्चर निकालना, ठीक है। तो पंक्चर निकालने के लिए आपके पास क्या क्या सामान है, तो पंक्चर निकालने के लिए आपके पास क्या क्या सामान चाहिए होता है, वो अगर आपके पास सारा सामान एक जगह है तभी आप प्रॉपरली उस पंक्चर को निकाल पाएंगे। अगर आपके पास दो तीन सामान नहीं है तो क्या होगा कि आपको काम करने में दिक्कत होगी। इसी तरीके से जब भी हम जावा का सॉफ्टवेयर बनाते हैं या जावा लैंग्वेज के अंदर अपना काम करते हैं, तो हमें कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कंपाइलर की, ठीक है, उसके बाद में जेवीएम की, उसके बाद में हमारे पास प्रोग्राम में कुछ एरर है या नहीं है तो उसके लिए अपने पास एरर चेकर सॉफ्टवेयर की, ठीक है। उसके बाद में सारी सारी लाइब्रेरीज की, ठीक है। इन सारी चीजों की हमको जरूरत पड़ती है, यानी लाइब्रेरी यानी ग्रामर्स की। तो इन सारी चीजों की हमको जरूरत पड़ती है अपने जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए। अब देखिए, नोटपैड है, वो नोटपैड क्या है, एक सिंपल बुक है जिसके अंदर अपन कोई भी लैंग्वेज के अंदर अपनी बात लिख सकते हैं। अब उस नोटबुक को नहीं पता कि आपने जो लैंग्वेज उसके अंदर लिखी है वो जावा लैंग्वेज के अंदर, अब उस नोटबुक को नहीं पता कि आपने उसके अंदर जो बात जावा लैंग्वेज के अंदर लिखी है वो सही है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नोटबुक जावा लैंग्वेज के लिए नहीं बनी है, वो नोटबुक बनी है ऐसे ही नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए। अब जावा वाले ने कहा कि हम एक प्रॉपर नोटबुक निकालते हैं जिसके अंदर कोई भी आदमी जावा का सॉफ्टवेयर जावा की बात लिख देगा। अगर उस बात के अंदर कोई भी गलती होगी तो वो उसी टाइम उसको वार्निंग दे देगा कि भैया जो आपने बात लिखी है उसके अंदर कुछ ना कुछ इश्यू है, ठीक है। प्लस उसने अगर अपनी बात पूरी लिख दी है तो वो वहीं से उस बात को, उस प्रोग्राम को रन कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, उस प्रोग्राम को चेक कर सकता है। यानी कि जावा प्रोग्राम के अंदर, यानी कि जावा लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको जितनी भी सारी चीजों की जरूरत है उन सारी चीजों को एक नोटबुक के अंदर रख दिया गया है। अब आप उस नोटबुक के अंदर अपना एक एक पेज बनाइए और वहां पे अपनी बात लिखिए, जिससे क्या होगा, अगर आपकी बात के अंदर, अगर आपके सेंटेंस के अंदर कोई भी गलती होगी तो वो तुरंत वहीं पे बता देगा। प्लस आपको वो हेल्प करेगा कि जैसे ही आप थोड़ा सा नाम लिखोगे वो आपको सजेशन दे देगा कि आपकी इस नाम से मिलते जुलते नाम ये है। तो इससे क्या होगा, अपना डेवलपमेंट, अपना जावा लैंग्वेज के अंदर बात लिखने का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और बहुत जल्दी जल्दी हम अपना सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। अदरवाइज नोटपैड के अंदर हम कभी भी एक बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि नोटबुक अपने जनरल यूज के लिए बनी हुई है, वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नहीं बनी हुई है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं ले चलता हूं आपको इंटेलिजे आइडिया पे, और ये कैसे दिखती है कैसे नहीं दिखती है ये सारी चीजें हम जानेंगे। जावा लैंग्वेज के अंदर अपन कोड लिखने के लिए, जावा लैंग्वेज के अंदर अपन बात लिखने के लिए हम काम में लेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर इंटेलिजे कम्युनिटी आईडी, ठीक है। अब इंटेलिजे क्या है, एक कंपनी है। अब इंटेलिजे क्या है, एक आईडी का नाम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जावा लैंग्वेज के अंदर कोड लिखते हैं। इसके दो वर्जन आते हैं, एक आता है पेड, एक आता है फ्री वाला। आपको फ्री वाला वर्जन डाउनलोड करना है। इसको कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो जैसे ही आप ये आईडी डाउनलोड कर लोगे तो अब फिर मैं आपको मेरी स्क्रीन पे ले चलता हूं और दिखाता हूं ये आईडी कैसी दिखती है, कैसे हम इसके अंदर जावा का प्रोग्राम लिखेंगे। और हमें कोई भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके जावा सी और जावा लिख के अपने प्रोग्राम को रन नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली हमको सारा काम करके दे देगा। अब ये इंटेलिजेंट क्या है, ये एक आईडी है। अब आईडी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर आपकी वो सारी चीजें लिखी हुई है जो आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ले चलता हूं इंटेलिजे आइडिया पे।
तो देखिए मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजे आईडी इंस्टॉल कर रखी है, तो आपको यहाँ पे लिखना है इंटेलिजे, और जैसे ही ये लिखोगे तो आप देखिए मैंने इंस्टॉल कर रखी है कम्युनिटी एडिशन। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अब आप देखिए यहाँ पे ये दिखा प्रोजेक्ट और यहाँ पे दिखा हुआ एम्प्टी प्रोजेक्ट, आपको इस एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का कोई ना कोई नाम दे देना है। मैं नाम दे देता हूँ जावा प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस की स्पेलिंग पता नहीं सही है या गलत है, पर जो भी है। अब मैं क्या करूंगा, आप इसको अनचेक कर दीजिए, हमको इसकी अभी जरूरत नहीं है, और आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। एक तो ये तरीका है, अगर आपकी आईडी इस तरीके से ओपन होती है तो आपको हमेशा न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर ओपन करना है, और अब तो आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी डायरेक्टली तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइल के यहां पे न्यू पे जाना, प्रोजेक्ट पे जाना है, और सेम आपको ऐसा विंडो दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना लेना है। जैसे ही आप एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाओगे ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, अगर ये जूम होता है तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैंने अपनी को जूम कर लिया है जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाना है, उसका कई सारे तरीके हैं। आपको सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहां से आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको इससे पिछले वाली स्क्रीन दिखे तो आपको सिंपली यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, यहाँ से आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए आपका क्या है, इस तरीके से आपका विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पे कई सारे बटन्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए एक इस तरीके का बटन है, एक ये है, एक ये सारे डिसेबल है। आपको इनमें से किसी भी बटन पे ध्यान नहीं देना है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पे राइट क्लिक करके आप एक क्लास बना लीजिए, ठीक है। इस क्लास का आप नाम कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कि मेन प्रोग्राम, ठीक है। अभी के लिए आपको ऐसा करना है, यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करना है, एंटर कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही एंटर करोगे आपको इतना सारा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि पब्लिक क्लास मेन प्रोग्राम, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर हम पब्लिक लगा देते हैं तो जो आपकी मेन फाइल का नाम होगा, जो क्लास का नाम होगा वही आपकी मेन फाइल का नाम होगा। तो इतना कोड आपको लिखा लिखा मिल गया। अब आपको एक सेटिंग करनी है, सबसे पहले फाइल पे आना है, उसके बाद में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे आना है, और अब आप देखिए यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है एसटीके, इसके ऊपर आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली जावा का जो भी वर्जन आपने अपनी लैंग्वेज के अंदर, आपने अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी इंस्टॉल कर रखा है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इतनी चीजें आपको समझ में आनी जरूरी है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ओपन कर न्यू करके एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, वो एम्प्टी प्रोजेक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप राइट क्लिक करके एक फाइल बना लीजिए, ठीक है। उसका नाम आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। अब देखिए आईडी का फायदा क्या होता है वो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और फॉन्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट अपीयरेंस के अंदर ये रहा क्या फॉन्ट, ठीक है। चलो यहाँ पे अपन कर देते हैं 27, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। चलो इतने बड़े फॉन्ट अपने लिए एनफ है। अब देखिए, अब सबसे पहले आपको पता है एक क्लास के अंदर क्या होता है, एक मेन प्रोग्राम होता है। तो देखिए आईडी का फायदा क्या है, आप देखिए यहाँ पे MAIN लिखोगे, थोड़ा सा वेट करोगे तो देखिए क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर दिया कि मेन मेथड अगर आप बनाना चाहते हो तो आप मेन लिख के एंटर कीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है तो देखिए जैसे मैं सिस्टम लिखूंगा तो ये मुझे सजेस्ट कर देगा। आप सिस्टम लिखिए, एंटर कीजिए, उसके बाद लिखिए डॉट आउट, जैसे ही आप आउट लिखोगे आपको आउट आ गया। डॉट प्रिंट एलन, ये देखो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है ना। ये आपके कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करता है कि अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड कैसी है। मेरे कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो थोड़ा सा धीरे चलता है, तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसके अंदर कोई भी गलती करता हूं, कोई भी गलती मतलब कि अगर मैं ये हटा देता हूं तो आप देखिए मुझे यहाँ पे ये राइट साइड में एक गलती दिख जाएगी और यहाँ पे कुछ ना कुछ एरो आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मैं यहाँ पे अगर कुछ छूट जाता है मेरे से
तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ये पूरी की पूरी रेड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये नोटबुक हमें हेल्प कर रही है अगर हम कहीं पर भी गलती कर दें। थोड़ा सा मैं फॉन्ट को और बड़ा कर लेता हूँ, 27 29 देखता हूँ मैं कैसा दिखेगा। ठीक है, चलो। तो इस आईडी का फायदा क्या हुआ, ये हमको गलती नहीं करने देगी। अब आप कह रहे हो कि सर मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया है, इसके अंदर मेन मेथड है, अब मैं इसको रन कैसे करूंगा। नॉर्मली तो हम रन कैसे करते थे, ये फाइल जहां भी पड़ी है वहां पे अपन क्या करते थे, सबसे पहले कंपाइलर को बुलाते थे, उसके बाद में किसको बुलाते थे, अपने जेवीएम को। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये बटन दिया गया है, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो देखिए थोड़ी देर में क्या होता है, नीचे कुछ रन हो रहा है, और थोड़ा सा वेट करते हैं। आईडी थोड़ी सी स्लो होगी, थोड़ी सी, क्यों, क्योंकि आईडी 500 चीजें बैकग्राउंड के अंदर चेक करती रहती है कि आपके प्रोग्राम के अंदर क्या क्या कमियां है, क्या क्या नहीं है। तो आईडी के अंदर कई सारी चीजें चलती रहती है, तो आपको उस पर नहीं जाना है। तो जैसे ही आपको ये अलाउ मांगे, आप यहाँ पे अलाउ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली बार थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरी मशीन में ले रहा है, आपकी मशीन में नहीं लेगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप तो बहुत ज्यादा पुराना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये देखो क्या है कि रिलीज वर्जन 18 नॉट सपोर्टेड, ये अपने पास क्या एरर आई है, ये एरर अपने यहाँ की एरर आई है, अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे लेवल एस टी के डिफॉल्ट अपने को ये सेलेक्ट करना था, एस टी के डिफॉल्ट। ओके करते हैं, इस पे करते हैं, वापस इस प्ले वाले पे क्लिक करते हैं और देखते हैं अपने पास क्या आता है। ठीक है, चलो। तो अब की बार आप देखिए हमें आउटपुट में मिल चुका है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। आप इन सारी चीजों को भूल जाइए, इसको मैं इस बटन पे, तो ये देखिए अपना आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। अब आपको सीएमडी करके वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, तुरंत अपने प्रोग्राम के अंदर जैसे चेंज करोगे, यहाँ पे मैंने कुछ का कुछ लिखा, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेव कर देगा। और जैसे ही आप इस प्ले पे क्लिक करोगे, देखिए थोड़ी देर में आपका नीचे आउटपुट दिख जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एक ही जगह पे रह के सारा काम कर रहे हो, आपको जावा सी वगैरह कुछ भी नहीं करना है। ये आईडी ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हो, इसी वाले बटन के या फिर इस वाले बटन पे, तो ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड के अंदर कमांड चला देता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो देखो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे जाता हूं, ओपन इन एक्सप्लोरर। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरा जावा मेन डॉट जावा नाम का है। यहाँ पे मैं आउटपुट में आता हूँ, प्रोडक्शन जावा प्रैक्टिस। ये देखो यहाँ पे इसने क्या डॉट क्लास नाम की फाइल बना दी है ऑलरेडी। ठीक है, आपको इन सब पे अब नहीं जाना है, आपको सिंपली क्या है, आपको सामने से अपना कोड लिखना है। जब भी आपका कोड कंप्लीट हो जाए, आपको यहाँ से रन कर लेना है। अब ये आईडी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपका कोड फास्ट फास्ट लिखने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आईडी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि आईडी का फायदा क्या है। एक तो आईडी बहुत ज्यादा अपने को शॉर्टकट देगी, जिससे हम क्या करेंगे, अपनी डेवलपमेंट स्पीड बढ़ा पाएंगे, और इस आईडी के अंदर अपने सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी। अब देखिए अगर आप इसके अंदर कुछ लिखते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपन एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन बनाने के लिए मैंने आपको क्या लिखा था कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है फंक्शन का नाम। तो मैंने लिखा कैलकुलेट ओड इवन। अब देखिए कैलकुलेट ऑड इवन लिखा, सॉरी ऑड इवन। ठीक है, अब ये मैंने अब इसके आगे अपने पास क्या आना चाहिए, इसके आगे आप कह रहे हो कि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग कैलकुलेट ऑड इवन, और ये यहाँ पे एक पैरामीटर लेगी, इंट नंबर। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, यानी ये कह रहा है कि आपने कहा कि मेरा मेथड है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन आपने अभी तक कुछ रिटर्न नहीं करवाया है। तो मैं यहाँ पे अगर लॉजिक लिखता हूं, इफ नंबर, देखो कितना शॉर्ट कर दे रहा है, डिवाइड टू इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मैं लिखता हूँ एस आउट, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अपने आप हो गया प्रिंट, लेकिन अभी मेरे को ये प्रिंट नहीं कराना है, अभी मेरे को क्या करना है, ये रिटर्न करवाना है। तो देखो आर ही लिखा हूं, अपने आप आके रिटर्न, क्या लिखना है, ई वी ई एन। ठीक है, अब देखो ये गलती अपने को दे रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है। गलती क्या, अपने सेमीकोलन नहीं लगाया। अब एल्स लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, वापस लिखो रिटर्न, यहाँ पे लिख दो ओट। ठीक है, अब देखो क्या, अब अपनी गलती खत्म हो गई, हाँ हो गई। क्यों, क्योंकि अब हम कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखो मैं यहाँ पे मेन मेथड लिखता हूँ, तो मैंने मेन लिखा तो देखो कितना फटाफट अपना काम हो रहा है शॉर्टकट में। देखो मैंने मेन लिखा, अब मेन के अंदर मैं इसको कॉल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो मैंने इसको यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा और मैं यहाँ पे एक नंबर पास कर देता हूँ 9। अब देखिए जैसे मैं नंबर पास करता हूँ मुझे एरर दिख गई। क्या एरर दिख गई कि नॉन स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आपका जो कैलकुलेट ऑड इवन है ये है एक इंस्टेंस मेथड, ये स्टैटिक मेथड नहीं है, तो इसको आप स्टैटिक के अंदर कॉल नहीं कर सकते। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके आगे स्टैटिक लिखना पड़ेगा। जैसे ये लिखेंगे तो देखो एरर अपने आप चलेगी। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा ये हमको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो देखो इस आईडी के अंदर अपने को शॉर्टकट मिलता है, ये शॉर्टकट हम बाद में जानेंगे। यहाँ पे अपन लिख देते हैं रिजल्ट। तो देखो कितना फटाफट हमको समझ में आ रहा है, आईडी के अंदर अपना काम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमको आईडी के अंदर अपना कोड क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि जो काम आप नोटपैड के अंदर 1 घंटे के अंदर करते हो वो काम आईडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप 2 मिनट के अंदर कर सकते हो। अब आपने इतना तामझाम लिखा, अब आपको क्या करना है, इसको रन करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे आप प्ले का बटन दबाइए, नीचे से अपने आप विंडो ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा 2-3 सेकंड लेगा ये। देखो यहाँ पे आप इसको ओपन करके देख सकते हो, यहाँ पे अपने को कुछ भी आउटपुट में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अपन ने रिजल्ट को प्रिंट नहीं कराया। तो मैंने ऐसा आउट लिखा और यहाँ पे अगर रिजल्ट को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, चलो दोबारा से रन करते हैं। अब देखो कोई टेंशन नहीं है ना, फाइल को सेव करो, जावा सी लिखो, जावा पी लिखो, जो भी है, लेकिन आपको बेसिक बताना जरूरी था कि बैकग्राउंड के अंदर जो जावा सी जावा वाली कमांड है वो अपनी आईडी ऑटोमेटिकली चला रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो देखो अपने पास आउटपुट में आ गया ओड। तो फ्रेंड्स चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आप इस आईडी को देखिए, इसको एक्सप्लोर कीजिए, इसकी ज्यादा चीजों में छेड़खानी मत करना, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आपको सिंपली इस आईडी को थोड़ा बहुत समझना है कि यहाँ पे ये 2-3 बटन है, ये है, आपको इनको किसी को भी काम में नहीं लेना है। आप तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक फाइल बनाइए। ठीक है, यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट कीजिए और अपनी फाइल का नाम लिखिए, उसके अंदर एक मेन मेथड बनाइए और उसके अलावा अभी आपको थोड़ी बहुत इस पे प्रैक्टिस करनी है। तो आप पिछले वाले लेक्चर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी मैं अभी नहीं बोलूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम फुल फ्लेश्ड तरीके से इस आईडी को काम में लेंगे और अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लिख सकते हो, जहां पे मैंने अपने अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग कम्युनिटी बना रखी है। तो जावा के लिए मैंने ऑलरेडी एक कम्युनिटी बना रखी है टेलीग्राम पे, तो आप वहां पे आके उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके कोई भी डाउट हो हम तुरंत वहां पे सोल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।